हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हैं यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के अभ्यर्थी, तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इससे पहले वाले वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को जैनिज़्म यानी जैन धर्म के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप उसको ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर आप सबसे पहला हेडिंग देख पा रहे हैं, रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी, यानी 600 बीसी के काल में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, उसी की वजह से जैन और बौद्ध धर्म दोनों की उत्पत्ति हुई है। अब आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। और उनके इसी काम को देखते हुए, उनके बहुत सारे काम को देखते हुए उनको लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और इनकी जन्म हुई थी 563 बीसी को नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक एक ग्राम में। तो यहाँ से ये कुछ सवाल क्लियर होते हैं। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जिस तरीके से किसी भी मनुष्य का जो नाम होता है वो उनके बचपन का कुछ और होता है और उनके बड़े होने के बाद उसका नाम कुछ और हो जाता है, या फैमिली मेम्बर्स उसको प्यार से कुछ और बुलाते हैं और उनका रियल नेम कुछ और होता है, ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध का भी नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे चल करके इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। वो कैसे पड़ा, मैं भी उसको आगे आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये बिलोंग करते थे शाक्य क्षत्रिय कुल में, और इसी वजह से इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर शब्द आया क्षत्रिय कुल, तो मैं आपके सामने इसको क्लियर करता चलूँ कि जिस तरीके से अभी वर्तमान स्थिति में जातिवाद है, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी जातिवाद हुआ करती थी। यानी उसमें वर्ण व्यवस्था, उस समय उसको जातिवाद न बोल करके उसको वर्ण व्यवस्था बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वह वर्ण व्यवस्था उस समय वर्क करता था। पहले तो ये कर्म के आधार पर होता था, लेकिन जैसे जैसे ये समय बीता गया तो इसके जन्म के आधार पर रख दिया गया। इसी कारण से जो है सो आपके 600 बीसी का ये रिलीजियस मूवमेंट हुआ। तो ये मुख्य रूप से जो आपका वर्ण व्यवस्था तो जो था उसको 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहले वर्ण व्यवस्था को हम लोग ब्राह्मण बोलेंगे, दूसरे को क्षत्रिय बोलेंगे, तीसरे को हम लोग वैश्य बोलेंगे और चौथे को शूद्र बोलेंगे। अब अगर इन चारों के काम के बारे में बात किया जाए तो ब्राह्मणों का काम होता था यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना। क्षत्रिय का काम होता था सत्ता संभालना या किसी अन्य राज्य से उसको युद्ध करना। और तीसरा आप सुन सकते हैं वैश्य, तो ये वैश्य का काम होता था व्यापार करना यानी बिजनेस करना। और चौथा आप लोग देख पा रहे हैं शूद्र, तो इनका काम होता था इन तीनों की सेवा करना। तो ये आपके गौतम बुद्ध जो रिलेटेड थे वो क्षत्रिय कुल से रिलेटेड थे। और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और ये भी किससे बिलोंग करते थे? शाक्य कुल से। और इनकी माता का नाम महामाया था, ये बिलोंग करती थी कौलिंग वंश से। और इनकी माता का देहांत जब गौतम बुद्ध काफ़ी छोटी अवस्था में थे तो उसी स्थिति में हो जाता है। तो इनकी पालन पोषण का काम इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और यहाँ पर आप एक पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसको इंक्लूड किया है, ये प्रथम महिला शिष्या भी है किसकी? गौतम बुद्ध की। और इस सवाल को आपके कई बार स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रजापति गौतमी। और इनकी वाइफ यानी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इनके सारथी का नाम था चन्ना या चांद। जिस तरीके से अभी फ्रेंड्स बोलते हैं दोस्त को, उस समय दोस्त को सारथी बोला जाता था। तो ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया कि उनके सारथी का क्या नाम था, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चन्ना। अगला है आपका, इनके घोड़े का नाम कंथक था। तो आप अगर आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का, तो आप इसको निकाल के चेक कर सकते हैं कि इस सवाल को आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंथक। अब यहाँ देख सकते हैं, जब अब ये तो इनके कुछ बैकग्राउंड हो गया कि किस तरीके से ये रिलेटेड थे। अब इनके कुछ कार्यों के बारे में पढ़ा जाए तो महाभिनिष्क्रमण। तो यहाँ देख सकते हैं आप 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपने सांसारिक जीवन को छोड़ करके इन्होंने अपने गृह को त्याग किया था, यानी अपने घर से निकल कर चले आए थे। उस स्थिति में उनकी उम्र मात्र थी 29 वर्ष। और इसको बौद्ध ग्रंथों में इस काम को करने को हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग जो किया था उसको बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा
महाभिनिष्क्रमण। और नीचे यहाँ आप लोग देख सकते हैं, अनुमा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाया अर्थात सन्यासी रूप को धारण किया। तो इन्होंने अपने सर को मुड़वाया था और सन्यासी रूप को धारण किया था किसके, अनुमा नदी के तट पर। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है। अब यहाँ देखिए राजगृह या और गिरिव्रज, तो मगध की पहली राजधानी जहाँ उन्हें दो गुरु मिले, यानी जब ये राजगृह और या गिरिविज पहुँचे तो इनके दो गुरु मिले। पहले का नाम था अलार कलाम, जिससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और वैशाली में जब ये गए तो इनको एक और गुरु मिला जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो इनके दो गुरुओं के नाम को भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। पहले गुरु का नाम था अलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो देखिए यहाँ पर नीचे आया गया, तो तपस्या, गया में इन्होंने तपस्या की, जिसके साथ 5 ब्राह्मण भी साथ आ गए, परंतु 1 साल में वे भाग गए। कहने का मतलब ये हुआ कि इनके साथ वे जब ये तपस्या के लिए गए तो इनके साथ 5 ब्राह्मण भी इनके साथ आना चाहे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि चलिए वेलकम है, आइए। तो जब 1 साल का वक्त पूरा हुआ तो ये 5 ब्राह्मण उनका साथ छोड़ दिए और वो वहाँ से चले आए। और 6 साल तक गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या की। इसके बाद उन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 साल तक की कठोर तपस्या करने के बाद इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं अपना जो अपना कहाँ किया था, ये निरंजना नदी के पास, पीपल के वृक्ष के पास जो है सो इन्होंने अपना ये तपस्या किया था निरंजना नदी के पास। और ये वृक्ष किसका था, पीपल का वृक्ष था, जिस वृक्ष को अभी भी देखा जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये काफ़ी जर्जर हो गया है। और इन्होंने अनशन तोड़ा अपना, सुजाता नामक लड़की के हाथों से जो और खीर खाया था, जो वहाँ गाय चराने आया करती थी। यानी सुजाता नाम की एक लड़की थी जो वहाँ गाय चराने आया करती थी, उसी के हाथों से इन्होंने खीर खा करके अपने अनशन को तोड़ा था। और उसी अनशन को तोड़ने में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि एक पर्व मनाया जाता है इंडिया में, बुद्ध पूर्णिमा, जिसको वैशाख पूर्णिमा भी बोलते हैं, जिसमें लोग क्या खाते ही क्या है, खीर खाते हैं उसमें। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ देख सकते हैं इनकी एलाइटमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जो गौतम बुद्ध को जो मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में एलाइटमेंट भी कहा जाता है। और यहाँ देख सकते हैं इन पांच ब्राह्मणों की खोजने के लिए यूपी वाराणसी में गए। कहने का मतलब यह हुआ कि इनके साथ जो 5 ब्राह्मण आए थे इन्हें यज्ञ करने, तपस्या करने के लिए, तो वो सब तो वहाँ से चले गए थे। तो उन्हीं की खोज में वे वाराणसी गए और अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ दिया था, सारनाथ में, जो ऋषि पत्तनम इसका पुराना नाम है। कहने का मतलब हुआ कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और जिसका पुराना नाम था ऋषि पत्तनम। और इसे यानी इनके प्रथम उपदेश देने को हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इन्होंने अपने गृह को त्याग किया था तो इसको हम लोग क्या बोले थे, महाभिनिष्क्रमण। और जब इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये 2 फैक्ट्स को आप अच्छे से याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं सारनाथ में एक बुद्धिस्ट यूनियन की स्थापना की गई। बुद्धिस्ट यूनियन कहने का मतलब हुआ कि बौद्ध संघ की एक स्थापना की गई थी। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माना जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ को। तो ये इस तरीके से इसके अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की त्रिरत्न क्या है, तो आपका हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। और इसमें शामिल होने के लिए आपका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 15 ईयर्स, यानी 15 वर्ष का। अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला है तो अगर उसका उम्र 15 वर्ष है तो वो इसमें शामिल हो सकता है। और गणापूर्ति इसमें थी 20 सदस्य। गणापूर्ति कहने का मतलब हुआ कि कम से कम 20 लोग होना चाहिए इस सभा को शुरू करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई स्पीच देना चाहते हो तो उसको सुनने के लिए कम से कम 20 लोग होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ अब दूसरा फैक्ट आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि शूद्रों को अपना शिष्य बनाया था। यानी कि मैंने आपको भी वर्ण व्यवस्था में समझाया था कि ये 4 तरीके का वर्ण व्यवस्था है। तो इन्होंने सबसे चौथे वाले या सबसे निचले स्तर वाले लोगों को अपना शिष्य बनाया था, यानी शूद्रों को अपना शिष्य बनाया था। और इसमें इनके 2 शूद्र तपासु और भाल्लुक जो इनके 2 शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध शिष्य जो था आनंद और उपाली थी। और यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सारावस्ती में दिया था, जो कि पाली भाषा में दी गई थी। यानी इन्होंने अपने उपदेश देने के लिए भाषा का इस्तेमाल क्या किया था, तो वो भाषा था आपका पाली। और इनके जीवन के अंतिम चरण में
तो ये जीवन के अंतिम चरण में ये कुशीनगर गए थे, जहाँ सुभक्ष को अंतिम उपदेश दिया, यानी कि इनका एक शिष्य था जिनको इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। और वहाँ से उपदेश देने के बाद ये चुंद लोहार के पास चले गए, जो इनका एक शिष्य था, जहाँ पोर्क खाने की वजह से इनको डिसेंट्री रोग हो गई, और जिसकी वजह से इनको 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी, किस नदी के किनारे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमावती रिवर। और इनके मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, महापरिनिर्वाण। तो ये 3 बातें निकल कर आई। इन्होंने जो अपना गृह त्याग किया था उसको हम लोग बौद्ध ग्रंथों के अनुसार से महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। इन्होंने पहला जो अपना स्पीच दिया था उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और यहाँ देख लीजिए, ओनली 1% कहने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको इस पॉइंट से ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको जैन धर्म में मैंने बताया था कि उसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन ये इसमें आपका बौद्ध धर्म में जो है सो सिर्फ एक ही व्यक्ति थे। वो कौन थे? आपके गौतम बुद्ध। यानी इसमें तीर्थंकर वाला कोई भी सिस्टम नहीं था। इसमें बौद्ध महासंगीतिया किया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है सो आपका सुधार करने का काम जो किया जाता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बौद्ध महासंगीतियाँ। कई बौद्ध महासंगीतियाँ हुई है। मैं आपको आपके सामने जब मैं हिस्ट्री का लेक्चर लेकर के आऊँगा तो उसको भी आपके सामने अच्छे से बताऊँगा। और इनसे रिलेटेड कुछ रिवर्स, यानी इनसे रिलेटेड कुछ नदियाँ हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। अनुमा नदी के तट पर इन्होंने संन्यास लिया था, और निरंजन नदी के तट पर इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और हिमावती नदी के पास इनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ थिंग्स हैं। महानिष्क्रमण इनके गृह त्याग को बोला जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन इनके प्रथम उपदेश को बोला जाता है, और इनके मृत्यु को हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण, और महासंगीतिया बोला जाता है बौद्ध धर्म में जो भी सुधार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।